विंटर्स का मौसम आने वाला है, तो बात करेंगे इन्फ्लुएंज़ा की, इन्फ्लुएंज़ा वायरस की और इन्फ्लुएंज़ा इन्फेक्शन की। बेसिकली ये बहुत पहले से चलता आ रहा है इन्फ्लुएंज़ा इन्फेक्शन। पहला जो एपिडेमिक आया था इसका 1918 में आया था, 1918 में, जिसको हम स्पेनिश इन्फ्लुएंज़ा के नाम से जानते हैं आज। उसके बाद 1957, 1968 और रिसेंट जो एपिडेमिक आया इसका 2009 और 2010 में आया था, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल जो थे इफेक्ट हुए थे और बहुत सारे अम, जो थे उनकी डेथ भी हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि बहुत सालों से चलता आ रहा है, ऑलमोस्ट मोर देन 1 सेंचुरी से हमारे साथ है। H1N1 और H3N2 जो है वो ह्यूमंस में इन्फेक्शन कराते हैं। बाकी सब टाइप्स बर्ड्स में, जिसको हम बर्ड फ्लू कहते हैं, और अदर एनिमल्स में जैसे स्वाइन फ्लू के जो इन्फेक्शन रहते हैं वो बाकी सब टाइप्स कराते हैं। तो ह्यूमंस में ये पिछले मोर देन 100 ईयर्स के साथ है। 1918 में पहला एपिडेमिक आया था, से दूसरे ह्यूमन तक कैसे फैलता है। लाइक जो हमारा कोरोना का वायरस था, सिमिलरली ये भी ऐसे ही फैलता है कि एक पर्सन को जो है हो गया है इसका इन्फेक्शन, और जब वो छींकता है, जब वो बात करता है, जब वो खांसता है, तो जो सामने वाला बंदा बैठा होगा उसको भी ये हो जाता है, लाइक एज जैसे हमारा कोविड वायरस का था। और ये ड्रॉपलेट से फैलता है, जैसे जो एरोसल्स हवा में मौजूद होते हैं वायरस के, उससे फैल जाता है। तो इसके फिर सिम्टम और साइंस मोस्ट ऑफ कोविड के ही हैं। फीवर आता है इसमें, मायालजियाज, रनिंग नोज, नेजल कंजेशन, वाटरी आइज, आंखों में इच हो जाती है, और सोर थ्रोट रहते हैं, गले में खराश रहती है। फीवर होता है विद राइगर्स, चिल्स, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं, सेम एज जो कोरोना में सिम्टम्स थे। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, लाइक अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया और किसी में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है, जो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, तो उसमें नमूनिया होने के खतरा, नमूनिया होने के चांसेस हैं। और इसमें ARDS भी हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ही है, लाइक फीवर आ गया तो पैरास्टामॉल देना है, नेजल कंजेशन है तो एंटी कोल्ड देना है, कफ है तो कफ सिरप देना है, और एक जो सीवियर कंडीशन में होगी तो उसमें हम फिर एंटी वायरल देते हैं, ओसेल्टामाविर या फ्लूविर करके जो आती है, जो इस वायरस की रेप्लिकेशन को अंदर होने से प्रिवेंट करता है। और प्रिवेंशन की बात करेंगे तो एज ऑल ऑफ यू नो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले तो हाइजीन ठीक रखना है। किसी को खांसी है तो मास्क लगा के बैठे, दूसरे बंदे से दूर बैठे, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करें जैसे हम कोविड में करते थे। और सबसे अच्छा तरीका है इसमें वैक्सीनेशन का, जो अभी सीज़न चल रहा है सितंबर का, उसमें बेस्ट टाइम है। वैक्सीनेशन हम करते हैं जो हमारा फ्लू का पीक सीज़न रहता है, जैसे हमारे यहाँ नवंबर से स्टार्ट होता है, तो उससे 1 या 1.5 महीना पहले ही करना होता है ये वैक्सीनेशन। तो उसमें क्या होता है कि आपके जिसमें सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ रहती हैं इस वायरस के खिलाफ, तो उसमें फिर जो एपिसोड है वो बहुत माइल्ड रहता है या बिल्कुल भी नहीं रहता। तो वैक्सीनेशन हर किसी बंदे में कर सकते हैं हम, जिसकी उम्र 6 महीने से ज़्यादा हो, 6 मंथ से ज़्यादा हो, और स्पेशली उनको करनी चाहिए जो 65 ईयर से ज़्यादा हो, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं घर में। और उनको भी करना है जो कोमॉर्बिड कंडीशंस में हैं। कोमॉर्बिड कंडीशन मतलब किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, कोई हार्ट की दवाई खा रहा है, कोई किसी कार्डियक प्रॉब्लम में है, जिसको हार्ट का इशू रहता है, क्रोनिक मेडिसिन में है, किडनी का प्रॉब्लम है किसी में, जैसे CKD हो गया, डायलिसिस पे है कोई, या कोई हार्ट की और तकलीफ है जिसमें लगातार आपको दवाई खानी पड़ती है। अस्थमा पेशेंट्स को ज़रूरी लेना चाहिए ये, जो वो पंप कर यूज़ करते हैं, जिसको हम MDI कहते हैं, मीटर डोज इनहेलर्स, और COPD पेशेंट्स में लेना चाहिए ये, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज। कोई भी एज में 65 के बाद तो अगर आप में कोई ये कंडीशन है भी नहीं, उनको लेना ही लेना चाहिए। एंड प्रेग्नेंट लेडीज भी ले सकती है ये, उनमें भी रिकमेंड है। और उन ऐसे बच्चों को जिनको बार बार खांसी जुकाम और एलर्जी रहती है, उनमें भी हम रिकमेंड करते हैं कि वो फ्लू वैक्सीन ले,
ये साल में एक डोज लगता है, सितंबर से लेके अक्टूबर 15 या 20 अक्टूबर तक लेना चाहिए। बेस्ट टाइम यही रहता है इनका। थैंक यू।